दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की समझ आपके पास होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस सच को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें सीखने में हमेशा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके माध्यम से दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर प्रोफेशनल्स और रिक्रूटर्स लिंक्डइन के माध्यम से हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आपके रिज्यूमे में आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को आपने मेंशन किया हुआ है तो चांसेस बनते हैं कि कंपनीज़ के एचआर या रिक्रूटर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को विजिट करेंगे। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना हुआ है तो आपको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, कई बार आपको बेहतर कंपनीज़ में इंटरव्यू का मौका भी मिल सकता है। तो अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक को ज़रूर मेंशन करें। आइए दोस्तों अब नज़र डालते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पर। तो करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज एंड स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपनी नॉलेज और स्किल्स का उपयोग कर सके और ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में, अगर आप सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं तो। आइए अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी अपने रिज्यूमे को आप बेहद प्रभावशाली और बेहद पावरफुल बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको साउंड नॉलेज है सेल्स और मार्केटिंग के कंसेप्ट्स की। सेकंड पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसको कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांडिंग और प्रमोशन का बहुत अच्छा फंडामेंटल नॉलेज है। तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो एक टीम प्लेयर है जिसके पास में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसके पास में योग्यता है कि वो पोटेंशियल क्लाइंट्स को सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए राज़ी कर सके। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि उसके पास में डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट्स की बहुत अच्छी प्रोफेशनल नॉलेज है। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसके पास में एक दृढ़ निश्चयी, एक व्यवहारिक और एक रचनात्मक व्यक्तित्व भी है। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसके पास में इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मतलब उसके पास में समय प्रबंधन की बहुत प्रभावशाली कला है। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसके पास कस्टमर्स के साथ में बेहतर रिश्ते बनाने की भी योग्यता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने मेंशन किया है कि उसके पास में वो योग्यता है जिसके माध्यम से वो सेल्स और प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए पब्लिकली कम्युनिकेट भी कर सकता है, दुनिया से, लोगों से बात भी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफाइल समरी में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो कैंडिडेट ने अपने पढ़ाई के दौरान सीखी थी, चाहे वो MBA के दौरान हो या BBA के दौरान हो। उसके साथ साथ उसने अपनी स्किल्स और पर्सनैलिटी की एक हिंट भी दी है अपनी प्रोफाइल समरी में। यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है तो उसके हिसाब से भी आप थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने प्रोफाइल समरी में। कई बार अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चीज़ें मेंशन करते हैं अपने रिज्यूमे में, अपनी प्रोफाइल समरी में, तो इसका फ़ायदा आपको मिलता है। कई बार HR या रिक्रूटर आपका रिज्यूमे पढ़ने के बाद बेहद इंप्रेस होते हैं, क्योंकि उन्हें उसी तरीके की चीज़ें आपके रिज्यूमे में दिखती हैं जिस तरीके की उनको एक कैंडिडेट में चाहिए होती हैं। तो इस तरीके से आप एक इम्प्रेसिव प्रोफाइल समरी लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों को एक साथ मेंशन किया है। पहले पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने MBA किया था मार्केटिंग में 2021 में, आप इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने BCom किया था 2019 में, उसने 12th किया था 2016 में और उसने हाई स्कूल किया था 2014 में। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है, इसलिए MBA इन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आई है। अब आप में से कई लोग सवाल करेंगे कि मैंने इसमें परसेंटेज मेंशन क्यों नहीं किए हैं ईयर वाइज, तो क्या वाकई में रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए, क्या ऐसा करना एक सही प्रैक्टिस है? उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप वीडियो देखकर क्लैरिटी से समझ सकते हैं कि क्या आपको वाकई में रिज्यूमे में परसेंटेज मेंशन करने चाहिए या नहीं।
आगे बढ़ते हैं समर ट्रेनिंग की तरफ, जहाँ पर आप अपनी समर ट्रेनिंग के बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपने कंपनी का नाम पहले मेंशन किया है कि जिस कंपनी में आपने अपनी समर ट्रेनिंग की थी उसका नाम मेंशन करें, किस टॉपिक पे की थी। अब देखें यहाँ पर टॉपिक लिखा गया है सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं, कब से कब तक करी थी। लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, उसके साथ साथ समरी भी मेंशन कर सकते हैं। समरी में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा, क्या चीज़ें आपने महसूस की, आप उसका एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये एक बेहतर तरीका होता है इस चीज़ को डिस्प्ले करने का कि आपने अपनी समर ट्रेनिंग के दौरान क्या किया। उसी तरीके से आप प्रोजेक्ट की भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जहाँ पर सेम फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं कि कौन सी कंपनी से, किस टॉपिक पर, कितनी ड्यूरेशन के लिए, किस लोकेशन पे क्या किया आपने अपने प्रोजेक्ट के दौरान। और आप समरी में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट के दौरान आपकी क्या रिसर्च या फाइंडिंग्स रहीं। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये सब चीज़ें रिज्यूमे में लिखना बहुत मैटर करता है। अगर आप अपनी समर ट्रेनिंग, प्रोफाइल समरी और अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से मेंशन करते हैं अपने रिज्यूमे में, तो डेफिनेटली इसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने डिप्लोमा किया था डिजिटल मार्केटिंग में। आप इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं और ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट ने अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में लिखा हुआ है कि उसको MS ऑफिस बहुत अच्छे से आता है। इसके अलावा अगर आपका कोई टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखा है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में। अब बढ़ते हैं सेमिनार और वर्कशॉप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने सेमिनार अटेंड किया था न्यू मार्केटिंग ट्रेंड्स और ब्रांड मैनेजमेंट में 2020 में। उसके बाद देखिए, उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने सेमिनार अटेंड किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग में 2020 में। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसने इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड सेमिनार अटेंड किया था 2019 में। तो इस तरीके से अगर आपने कोई सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। आप देख सकते हैं उसके बाद मेंशन किया गया है पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, जहां पर पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि वो एक प्रोएक्टिव पर्सनालिटी का है। मतलब प्रोएक्टिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आगे आने वाली सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि वो एक क्विक लर्नर है, मतलब वो एक तेज़ी से सीखने वाला व्यक्ति है। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि वो एक क्रिएटिव व्यक्ति है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स मेंशन कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा उन्हीं पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेंशन करिए अपने रिज्यूमे में जो आपको एक सही कैंडिडेट बनाने में मदद करते हैं। उन पर्सनालिटी ट्रेट्स को ही मेंशन करिए जो आपको उस जॉब के लिए एक सही कैंडिडेट साबित करते हैं। बहुत कॉमन से पर्सनालिटी ट्रेट्स मेंशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों, बढ़ते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने पार्टिसिपेट किया था मैनेजमेंट क्विज कॉम्पिटिशन में 2021 में। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसने बैटल ऑफ द ब्रांड्स कंपटीशन में 2020 में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट में 2019 में। तो इस तरीके की अचीवमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या किसी और आर्ट से रिलेटेड है तो उसको भी ज़रूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे में, क्योंकि हमेशा याद रखिए हर कंपनी एक साउंड पर्सनैलिटी के व्यक्ति को हायर करना चाहती है। अगर आप केवल मार्केटिंग या सेल्स तक ही सीमित हैं तो ये मत समझिए कि आपको इन सारी चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति एक अच्छी जॉब का हकदार होता है। तो अगर आप अपने अचीवमेंट्स को मेंशन करते हैं तो इसका वेटेज भी मिलता है, कंपनी को एक इंप्रेशन मिलता है कि यस, आपकी पर्सनैलिटी के और पहलू भी हैं, आप केवल सेल्स मार्केटिंग तक ही सीमित नहीं है, आपको और भी बहुत कुछ आता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी अचीवमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बढ़ते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन मेंशन नहीं किया है जिसमें लिखा होता है कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर लिखी है मैं उसे सत्यापित करता हूँ, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये एक नया फॉर्मेट है तो मैंने ये मेंशन उसमें नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। और मैंने इसमें हॉबीज़ मेंशन नहीं की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में जगह दे सकते हैं। तो अपने रिज्यूमे में उन्हीं चीज़ों को रखें जो आपके रिज्यूमे को बहुत प्रोफेशनल और स्पेसिफिक बनाती हैं। सो आई होप इस रिज्यूमे ने आपको एक क्लैरिटी दी होगी कि आप किस तरीके से रिज्यूमे बना सकते हैं। एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगर आप इस तरीके से रिज्यूमे बनाते हैं तो आपका रिज्यूमे बेहद इंप्रेसिव बनेगा, जो मैक्सिमम कंपनीज़ को इम्प्रेस भी करेगा।